अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये घाती कर्म क्या है और वो आत्मा का कैसे घात करते हो, डिटेल में समझना है। वैसे कोई भी जीव मुख्यतः 8 प्रकार के कर्मों से बंधा हुआ है, और वो 8 प्रकार के जो कर्म है उसमें से 2 ब्रांचेस है, एक घाती कर्म और दूसरा अघाती कर्म। घाती कर्म जो होता है उसको नाम घाती कर्म क्यों रखा? वो आत्मा की अनंत शक्तियों को होते हुए भी व्यक्त होने नहीं देता है, यानी घात करता है, अवरोध करता है, आवृत करता है, इसलिए उसको घाती कर्म बताया। और 4 प्रकार के अघाती कर्म है। अघाती कर्म का मतलब उनको आत्मा के शक्तियों से कोई कंसर्न नहीं है, मगर जो अघाती कर्म है वो मन वचन काया के माध्यम से भुगतान करने के कर्म है। वो तो ज्ञानी को भी होता है और केवल ज्ञानी को भी होता है और केवल ज्ञानी के बाद भी होता है। तो इसीलिए अघाती कर्म वो मुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है, अनुभूति के मार्ग में बाधक नहीं है, मगर मुक्ति के मार्ग में जो बाधक कर्म है वो घाती कर्म है। वो 4 प्रकार के कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मौल्य कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 प्रकार के जो कर्म है वो आत्मा की अनंत शक्तियां होते हुए भी उसका अनुभव होने नहीं देगी, इसलिए उसको घाती बताया। तो ये घाती कर्म क्या है? घाती कर्म का मतलब होता है कि हम जो है उसको नहीं मानते हैं और जो नहीं है उसको ही मानते हैं और स्वीकार करते हैं। जैसे पहला कर्म है, घाती कर्म में सबसे पहला कर्म है ज्ञान आवरण कर्म। ज्ञान आवरण का मतलब होता है मैं खुद कौन हूं वही नहीं जानता, और जो शरीर है वो मैं नहीं हूं, वो मैं मानता हूं कि मैं शरीर हूं, यानी मैं खुद को ही घात कर रहा हूं। आत्मा होते हुए भी आत्मा को मानता या स्वीकारता नहीं हूं। तो ज्ञान आवरण कर्म, तो ज्ञान आवरण कर्मों के आधार से व्यक्ति को मैं शरीर हूं यही रहता है 24 आवर्स, वो ज्ञान आवरण कर्म है। फिर उसमें शुभ अशुभ हो सकते हैं मगर आत्मा की अनुभूति नहीं। तो ज्ञान आवरण कर्म का मतलब मूल स्वरूप से मैं, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है और कोई चीज ज्ञान स्वरूप नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा भी ज्ञान स्वरूप नहीं है और प्रकृति भी ज्ञान स्वरूप नहीं। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, मगर जब आत्मा को ही नहीं मानते हैं, शरीर को मानते हैं, तो फिर ज्ञान क्या होगा? मैं शरीर हूं और शरीर ज्ञान को ही मेरा ज्ञान मानते हैं, और शरीर को जो ज्ञान होता है वो ही मेरा ज्ञान है ऐसा भी मानते हैं। तो ज्ञान आवरण यानी खुद का ज्ञान है, पहले खुद के स्वरूप को नहीं पहचानना, वो ज्ञान आवरण करना सबसे पहला। तो ये मिथ्या ज्ञान इसको बोला जाता है कि जो ज्ञान हमारा नहीं है, हम नहीं है, इसको ही मानना, वो मिथ्या ज्ञान बोला गया, ज्ञान आवरण। तो मिथ्या ज्ञान जो हुआ इसके आधार से जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक का मतलब मैं खुद कौन हूं, वो ज्ञान की अनुभूति नहीं है। तो पहले मिथ्या ज्ञान वो पहला अज्ञान, फिर मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर को मैं चला रहा हूं और शरीर जो भुगतान कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं। शरीर यानी मन वचन काया जो कुछ भी कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, और सामने वाले का मन वचन काया भी जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो व्यक्ति के रूप में होता है, उसके कंट्रोल में, ऐसा हम मानते हैं।
तो इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। तीसरा आ गया मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का मतलब होता है सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है, मगर अज्ञानता के वश सुख 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकता हूँ, सत्ता संपत्ति संबंध और साधनों से प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, वो मोहनीय कर्म है। और ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, ये तीनों का एक नाम है अज्ञान। और अज्ञान के कारण अनंत शक्ति वाला आत्मा, चैतन्य घन स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं होता है, इसको कहते हैं अंतराय कर्म। ये तीन होते ही अंतराय कर्म होता है, अगर तीन नहीं है तो अंतराय कर्म कोई अलग नहीं है। समझ में आया? ये तीन होना वही अंतराय है। तो ये 4 प्रकार के कर्मों को घाती कर्म बताया, और घाती कर्मों को मिटाने के लिए अज्ञान को मिटाना आवश्यक है। और अध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने की बात करती है, मन वचन काया को सुधारने की, बदलने की, परिवर्तन करने की बात नहीं करता है, क्योंकि वो घाती कर्म में नहीं आता है। वो मन वचन काया की जो बात है वो 4 कर्म है, अघाती कर्म, उसमें नाम कर्म आता है। नाम कर्म सबसे पहला कौन सा आएगा? नाम कर्म। दूसरा आएगा गोत्र कर्म, गोत्र गोत्र कर्म। तीसरा आएगा वेदनीय कर्म, और चौथा आएगा आयुष्य कर्म। ये 4 प्रकार के कर्मों को अघाती कर्म बोलते हैं। वो शरीर के साथ जुड़े हैं, आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। और 4 प्रकार के कर्म केवल ज्ञानी को भी होता है। जहां तक बॉडी है वहां तक ये 4 कर्म रहेंगे। तो ये 4 कर्म अघाती है, वो आत्मा के अनुभव को बाधक नहीं है, वो आवृत करता नहीं है। तो ये नाम कर्म का मतलब होता है टाइटल ऑफ योर बॉडी, टाइटल ऑफ योर बॉडी। गोत्र कर्म का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ योर कर्म। उच्च गोत्र नीच गोत्र कैसे मिलता है? क्वालिटी ऑफ योर। अगर हल्के प्रकार की हमारी भावना होगी तो हम नीचे गोत्र में जन्म लेंगे, अगर उच्च प्रकार की भावना होगी हाई क्वालिटी वाले में जन्म लेंगे। क्वालिटी ऑफ योर कर्म, यहाँ नाम कर्म है, दूसरा क्वालिटी है। गोत्र का मतलब क्वालिटी, आपको उच्च गोत्र में मिलेगा, नीच गोत्र में मिलेगा, वो क्वालिटी ऑफ योर कर्म के मुताबिक मिलेगा। अगर आपकी सब भावनाएं गलत होगी, खराब होगी, तो आपका जन्म लो गोत्र में होगा। अगर आपकी कर्मों की क्वालिटी हाई होगी तो उच्च गोत्र में जन्म होगा। आपकी क्वालिटी ऑफ कर्म के मुताबिक आपको गोत्र मिलता है। फिर तीसरा होता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब होता है सफरिंग, भुगतान। उसका 2 पार्ट है, एक साता वेदनीय और दूसरा असाता वेदनीय। ये दोनों कर्मों का एक नाम है वेदनीय का मतलब होता है सफरिंग। साता वेदनीय को हम सुख कहते हैं, असाता वेदनीय को हम दुख कहते हैं। बाकी है तो दोनों सफरिंग ही है, सुख दुख दोनों भ्रांति है। इस दुनिया में सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, सफरिंग है। क्या है? मगर हमने उसको सुख दुख बना दिया। क्या बना दिया? सुख दुख। ये दुनिया में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। टाइटल हम देते हैं। क्या बताया? टाइटल हम देते हैं। एक व्यक्ति जब छोटे घर में से बड़े घर में जाता है तो उसको आनंद होता है। वही व्यक्ति को जब लॉस हो जाता है करोड़ों रुपया का, फिर जॉबरी मिलती है तो इसको आनंद आता है। तो ये बिलीफ है, सच्चा सुख दुख नहीं है, सिर्फ बिलीफ है। आप समझे? कोई भिखारी को 5 रुपया दे दिया तो उसके लिए आनंद है, और कोई BMW में से उतरेंगे उसको 5 रुपया दे दिया तो उसके लिए इंसल्ट है। ये तो ओपिनियन है, ये कोई सुख दुख नहीं, ये तो हमारी कल्पना है। यानी वास्तव में दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, सिर्फ बिलीफ है, सफरिंग जरूर है। तो ये घाती कर्म और अघाती कर्म, ऐसे 8 प्रकार के कर्म से व्यक्तियों का जीवन होता है। मगर मुक्ति के मार्ग में सिर्फ 4 प्रकार के कर्मों पर ही ध्यान देने की जरूरत है, और 4 में से 3 पर ही ध्यान देना है, जिसका एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान को मिटाना वही आध्यात्म विज्ञान का मार्ग। इसमें क्रियाकांड क्या होता है, मन वचन का, ऐसे वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं। यस कुछ
है।